जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम साइकोलॉजी का वीडियो पार्ट 6 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले पीछे बनाए गए वीडियो में दो संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें संरचनावाद था और दूसरा प्रकारवाद संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ले आए हैं तीसरे संप्रदाय व्यवहारवाद की संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों, महत्वपूर्ण कहे गए क्वेश्चंस जो परीक्षा के संभावित होते हैं, उनसे सभी बातों को किया गया है। तो इस वीडियो का लाभ लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा है आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यवहारवाद के बारे में। एक मोटिवेशन शब्द है, सुबह पढ़ो या रात पढ़ो, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। चलिए देख लेते हैं भाई कैसे सफल बनाना है। बात करते हैं व्यवहारवाद की। तो ये व्यवहारवाद आया कब था दोस्तों? जो ये व्यवहारवाद आया था 1912 और 1913 के मध्य में आया था। इनके जो समर्थक प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके जो जनक माने जाते हैं, जेबी वाटसन को माना जाता है, जो अमेरिका के निवासी थे। किसको दोस्तों? जेबी वाटसन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? तो जेबी वाटसन। इसके बाद आता है कि जो वाटसन थे इनके समर्थक भी होंगे कुछ, या व्यवहारवाद के जो समर्थक होंगे तो उनमें स्किनर का नाम आता है, पावलोव का नाम आता है, हल का नाम आता है और मैकडूगल का नाम आता है। अर्थात व्यवहारवाद के जो समर्थक थे वाटसन, स्किनर, पावलोव, हल, मैकडूगल। अब बात करें व्यवहार की। बात अगर हम व्यवहार की करें तो व्यवहार क्या होता है? किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का बाह्य जो रूप होता है वो क्या होता है? व्यवहार कहलाता है। किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति का जो बाह्य रूप होता है वो क्या होता है? व्यवहार कहलाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति है, उसके सर से लेकर के जो चोटी तक, सर से लेकर के पैर तक की जो बाह्य क्रियाएं दिखाई देती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं? उसके व्यवहार के रूप में इंगित करते हैं। इसके बाद आता है व्यवहार शब्द था, जो इसका प्रयोग कौन किया था पहले? तो जो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने किया था। किस सन में किया था दोस्तों? 1905 ईस्वी में किया था। किस बुक में किया था? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है मनोविज्ञान की एक अवधारणा। मनोविज्ञान की एक अवधारणा के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उस बुक में इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। उस बुक में इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद पूछा जाता है प्रश्न, व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जेबी वाटसन। उसके बाद व्यवहारवाद के जनक यानी जेबी वाटसन की कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, उनके बारे में भी अध्ययन कर लीजिए। तो उनका जो पहली पुस्तक थी आपका व्यवहार तुलनात्मक मनोविज्ञान की एक अवधारणा है, जो 1914 ईस्वी में आपका बना था, प्रकाशित हुआ था। पहली पुस्तक का नाम व्यवहार तुलनात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा है। व्यवहार तुलनात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा है। कब आया था दोस्तों? 1914 ईस्वी में आया था। इसके बाद आता है दूसरी पुस्तक उनकी। दूसरी पुस्तक उनकी आता है मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। वह दोस्तों 1919 में प्रकाशित हुआ था। आपको याद क्या रखना है? उनकी पुस्तक का नाम और वह पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था, इन सभी बातों को भी याद रखना है। उसके बाद उनकी अगली पुस्तक आई थी व्यवहारवाद, जो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1924 ईस्वी में। अब जो व्यवहारवाद संप्रदाय है वह आया था 1912-13 में। कहाँ पे आया था? अब कहाँ पे कहा गया था इसके बारे में? तो अमेरिका में एक कोलंबिया विश्वविद्यालय में घोषणा की गई थी। कहाँ किया गया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय में
इस व्यवहारवाद की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1912 से 1913 में किया गया था। एक वाटसन का एक बुक है, वाटसन का एक शब्द है, उन्होंने क्या कहा था? कथन, आप हमें 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप हमें 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, या फिर मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, अभियंता बना सकता हूँ। किस बुक में कहा गया था दोस्तों? व्यवहारवाद पुस्तक में यह लिखा गया था। फिर से देख लीजिए, जो वाटसन थे, वाटसन का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है कि 1 दर्जन आप मुझे स्वस्थ शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। कुछ भी अर्थात डॉक्टर, वकील, अभियंता, शिक्षक आदि बना सकता हूँ। ये शब्द, यह कथन किस बुक में लिखा गया था? यह कथन जो था आपका व्यवहारवाद में लिखा गया था। व्यवहारवाद पुस्तक में इस कथन को लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवाद पुस्तक में इस कथन को लिखा गया था। वाटसन जो थे वो किस पर महत्व देते थे? महत्व, उन्होंने कहा वातावरण के महत्व को स्वीकार किया था, न कि वंशानुक्रम को। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति का जो बाह्य क्रियाएं होती हैं वो वातावरण पर निर्भर होती हैं, जो व्यवहार होता है वातावरण पर निर्भर होता है, न कि उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होता है। ठीक है, ये थी वाटसन से संबंधित प्रवर्तक और व्यवहारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा व्यवहारवाद के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस टॉपिक में बस यहीं तक। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपको बस याद क्या क्या रखना है, इसके प्रवर्तक कौन थे, इनके समर्थक कौन कौन हैं, उसके बाद इनके व्यवहारवाद का जनक कौन होते हैं, तो जनक के बारे में याद करना है। और उस जनक यानी वाटसन की जो पुस्तकें हैं, इन तीनों पुस्तकों के बारे में याद रखना है। और यह किस सन में प्रकाशित हुआ, इससे व्यवहार शब्द का प्रयोग जो हुआ कौन किया था, तो इनको याद रखना है। किस बुक में किया, इनको याद रखना है। व्यवहार शब्द संप्रदाय जो आया कब, तो ये याद रखना है। कहाँ पे घोषणा की गई, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में, इसको याद रखना है। उन्होंने किस पर बल दिया, तो वातावरण को महत्व पर बल दिया, या वातावरण के महत्व पर स्वीकार किया, न वंशानुक्रम पर स्वीकार नहीं किया। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद उनकी एक कथन जो है, उस कथन को भी याद रखना है, और वह कथन किस बुक में लिखा गया है, उनके किस बुक में लिखा गया है, इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।